गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित रुबाइयाँ। तो आज हम लोग को जो आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरी रुबाई दी हुई है, इसको आज हम लोग को अध्ययन करना है। इसमें भी माँ अपने बच्चे के साथ किस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक उसके साथ खुश है, उसी का वर्णन शायर ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से किया है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। यह भी रुबाई है, रुबाई छंद है। इसमें भी जल से करके कपड़े के ये तीनों पंक्तियाँ जो है मिलती हैं और ये चौथी पंक्तियाँ जो है वो भिन्न है। तो आइए देखते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से। एक माँ अपने बच्चे को नहला के किस तरह से करती है? नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं से कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। तो इसमें पहले नहलाना मतलब बच्चे को स्वाभाविक क्रिया की माँ तेल मालिश इत्यादि करने के बाद जब बच्चे को नहलाती है, छलके मतलब जब पानी उसके ऊपर डालती है तो किस प्रकार पानी जो है ढुलक करके नीचे, मतलब पानी ऊपर डालती है तो किस तरह पानी छलक करके नीचे चला जाता है। तो उसे छलके मतलब पानी का ढुलक करके नीचे गिर जाना। निर्मल मतलब पवित्र, जल मतलब पानी। उलझे मतलब जो बाल जो है उलझ गए हैं, माँ ने नहलाया है, साबुन लगाया है, शैम्पू लगाया तो उस बच्चे के बाल जो है उलझ गए हैं। तो उलझे हुए, गेशु उर्दू शब्द है, गेशु का मतलब होता है बाल। तो बच्चे का जो उलझा हुआ बाल है उसको कंघी करके माँ क्या कर रही है? बच्चे के उलझे हुए बाल को सुलझाने का प्रयास कर रही है। किस प्यार से, उस प्यार को समझने का प्रयास करेगी। एक माँ अपने बच्चे को कितने प्यार से उसके उलझे हुए लटों को, उलझे हुए बालों को किस प्रकार जो है वो सुलझा रही है। और यह जब दृश्य चल रहा है उस समय बच्चा जो है अपनी माँ को कि मेरी माँ किस तरह कितने प्यार से मेरे साथ जो है ये सारे कार्य कर रही है। तो बच्चा माँ के मुँह को लगातार, बच्चा जो है निरंतर अपनी माँ के मुँह को लगातार एक टक जो है वह देखता रहता है। कब? जब घुटनियों मतलब दोनों घुटनों के बीच में, कि बच्चा कहीं भाग ना जाए, तो इसलिए माँ जो है प्यार के साथ, लाड के साथ, दुलार के साथ अपने दोनों घुटनों के बीच में बच्चे को रख करके और है पिन्हाती मतलब पहनाना, पिन्हाती मतलब पहनाती है, कपड़े मतलब कपड़ा। एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार नहलाती धुलाती है, इसी प्रसंग का वर्णन शायर ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से किया है, जो बड़ा ही मनोरम है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से। एक माँ जो है अपने बच्चे के मतलब स्वभाव से, बच्चों के लिए उसके शरीर को नहलाने में, धुलाने में या उसके कपड़े में उसकी चॉइस के लिए पूरी तरह से परिचित होती है। एक माँ को पता होता है कि उसका बच्चा क्या खाता है, कैसे नहाता है, कैसे उसकी सेवा शुश्रूषा करनी है, एक माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। तो माँ जो है हर दिन प्रतिदिन क्या करती है? तेल मालिश करने के बाद, उपटन इत्यादि करने के बाद जब बच्चे को नहलाने के लिए ले जाती है तो वो बड़े ही जो निर्मल जल से, मतलब पानी साफ स्वच्छ होना चाहिए उसको, चाहे उबला हुआ पानी जैसा उसको माँ को सही लगता है। तो माँ अपने बच्चे के लिए साफ सुथरा पानी, पवित्र जल यानी शुद्ध पानी को लेकर, शुद्ध पानी लेकर के आती है और उससे बड़े प्यार से थोड़ा थोड़ा पानी उठा के, थोड़ा थोड़ा पानी उसके कभी कंधे पे डालना, कभी हाथ पे डालना, कभी सिर पे डालना, मतलब बड़ी ही स्वाभाविक ढंग से। ये नहीं कि ये खाना पूर्ति है, कोटा पूरा करना बस, कैसे जल्दी जैसे सारा काम जल्दी होता है दौड़ भाग में, ऐसा नहीं। बड़े ही स्वाभाविक ढंग से, बड़े ही प्रेम के साथ माँ अपने बच्चे को जो है क्या करती है? वह नहलाती है। तो नहला के छलके निर्मल जल से। एक माँ अपने बच्चे को निर्मल जल से, स्वच्छ पानी से अपने बच्चे को नहलाती है और उसके जो उलझे हुए बाल हैं, जब माँ उसको नहलाती है तो उस समय उसके बाल जो है बहुत ही उलझ जाते हैं। तो उन उलझे हुए बालों को माँ
गेसू, गेसू मतलब उर्दू शब्द। तो इस जो उसकी जो उलझे हुए बाल हैं, उन उलझे हुए केशों को माँ क्या करती है, बड़े ही प्यार से, ये नहीं कि तेज तेज ऐसे उलझा हुआ है तो ऐसे करें कि बच्चे का बाल टूट जाए, उसको दर्द हो, ऐसा नहीं। माँ को पता है कि बच्चे को किस तरह से करेंगे इसको दर्द, ज़्यादा कोशिश करें कि माँ को जो है दर्द ना हो। तो उलझे हुए गेसूं में कंघी करके, जो उलझे हुए उसके बाल हैं उसको कंघी करके माँ जो है सुलझाने का प्रयत्न करती है। बड़े ही प्यार के साथ माँ अपने बच्चे के साथ लगी हुई है और उसकी उलझी हुई जो नट, उलझे हुए जो बाल हैं, गेसू, उनको सुलझाने का प्रयास करती है। और वह इतने प्रेम से उस कार्य में लगी हुई है। और किस प्यार से देखता है बच्चा मुझको। और यह जब माँ जो है बाल सुलझाने का कार्य, नहलाने का काम, ये सब जब हो रहा होता है तो उस समय माँ, एक बच्चा जो है अपने माँ के चेहरे को लगातार वो माँ अपने बच्चे को गोद में ली हुई है, घुटनों के बीच में रखी हुई है, तो इसलिए माँ अपनी एक बच्चा जो अपनी माँ को ऐसे ऊपर करके, चेहरा ऊपर करके देखता है कि कितने प्यार से, देखो मेरी माँ कितने प्रेम के साथ मुझे मेरे बालों को सुलझा रही है, मुझे किस तरह से कपड़ा पहना रही है, किस तरह से नहला रही है। तो वो जो वात्सल्य, वो वत्सलता जो है माँ की जो अपने पुत्र के प्रति छलक रही है, उसको देख करके बच्चा जो है बहुत ही उसको उस भाव को देख करके गदगद होता है कि माँ कितने प्यार से मेरे साथ ऐसा कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुझको। तो एक बच्चा जो है इस सभी दृश्य किस प्रकार माँ नहलाती है, किस प्रकार उसके बालों को सुलझाती है, किस प्रेम से सुलझाती है। और इस दृश्य को जो है बच्चा जो है अपनी माँ को टकटकी लगा करके देखता रहता है। जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े, जब माँ अपने बच्चे को दोनों घुटनों के बीच में पकड़ के, दोनों घुटनों के बीच में रख करके और प्यार से एक एक कहानी सुना के, लोरी सुना के, एक एक बातें बता के, ऐसे तोतली, उसके साथ तोतली भाषा में बात करके जब कपड़े पहनाती है, तो यह दृश्य को देख करके बच्चा लगातार अपनी माँ की तरफ कभी सरप्राइज, कभी आश्चर्यजनक मुद्रा के साथ और कभी प्रसन्नता के साथ, कभी जो है उसके साथ जैसे माँ कहती है उसी तरह से बच्चा भी उसी तरह से आचरण करता हुआ वह बड़े ही प्रसन्नता के साथ, प्रसन्न मुद्रा के साथ माँ की तरफ टकटकी लगा करके देखता रहता है। जब माँ अपने बच्चे को दोनों घुटनों के बीच में रख करके और उसको प्यार से जो है जब प्यार से उसको कपड़े पहनाती है, ध्यान देती है कि कहीं मेरे बच्चे को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, कभी रोए ना, तो इसलिए वह बड़े ही प्यार के साथ लोरी गा करके, कहानी सुना करके अपने बच्चे को गोद में रख करके, घुटनों के बीच में रख करके जो है कपड़े पहनाती है। तो यह दृश्य को देख करके नहलाना, बालों में कंघी करना, कपड़े पहनाना, ये सब दृश्य जो है बच्चा बड़े ही प्रसन्नता के साथ माँ को देखता है और उतनी ही प्रसन्नता के साथ माँ अपने बच्चों को देखती है। तो यह इस प्रकार जो है इसमें भी क्या कहते हैं, जो भी ये इसमें भी बिंब का प्रयोग किया गया। यह भी जो दृश्य बिंब है गतिशील बिंब है, मतलब नहलाने की क्रिया निरंतर चल रही है, माँ नहला रही है। और कंघी, ये भी क्रिया गतिशील है कि माँ अपने बच्चे को कंघी कर रही है। नेक्स्ट, बच्चा भी लगातार अपनी माँ को देखता रहता है। घुटनियों में से पिन्हाती है कपड़े, किस प्रकार अपने बच्चे को किस प्रकार माँ कपड़ा पहनाती है, इसका वर्णन जो है कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर बनते हैं, इसको हम एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। माँ बच्चे को नहलाने का दृश्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि एक माँ अपने स्वाभाविक ढंग से किस प्रकार अपने बच्चे को नहलाती है। माँ अपने बेटे को निर्मल और स्वच्छ जल से नहला रही है और बेटा छलके हुए जल के कारण बहुत प्रसन्नचित है, उमंग से परिपूर्ण है और तरंगित, यानी बहुत ही प्रसन्न है। नेक्स्ट है, माँ बच्चे के बालों में किस प्रकार कंघी करती है। तो उलझे हुए केसों को किस प्रकार कंघी करती है। नहाने के कारण बच्चे के जो लंबी लंबी केस है वो उलझ गए हैं और उनके उलझे हुए बाल को बड़े ही प्रेम के साथ माँ जो है कंघी से सुलझा रही है। नेक्स्ट है कि बच्चा अपनी माँ को किस प्रकार देखता है। तो बच्चा अपनी माँ को बड़े ही प्रेम के साथ जो है उसके चेहरे को देखता है। जब माँ बेटे को अपने घुटनियों में थाम कर नए कपड़े पहनाती है तो उसके मन में अपने बच्चे के प्रति माँ के जो प्रेम उमड़ता है वह स्वयं सजाने वाली माँ को बड़े प्यार से निहारता है। मतलब माँ किस प्रकार प्रेम से मुझे सजा रही है, तैयार कर रही है, तो इस प्रेम को देख करके बच्चा जो है माँ को लगातार देखता रहता है।
माँ अपने बेटे को कपड़े किस प्रकार पहनाती है, तो माँ अपने बेटे को कपड़ा जो है अपने घुटनों के बीच में रख करके कपड़ा पहनाती है। तो रुबाइयों में आप लिखेंगे कि बच्चों को नहलाना, उसको कपड़ा पहनाना, उसको सजाना, तैयार करना, सुंदर बनाना, ये काम बड़े ही स्वाभाविक ढंग से माँ करती है। इसका बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन कवि ने, नैसर्गिक वर्णन जो है कवि ने किया है। ये सारी क्रियाएं स्वाभाविक है, तो स्वभावोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट आप इसमें आप कह सकते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वात्सल्य रस का इसमें आविर्भाव है। बिंब है, ये सारे जितने भी बिंब दिए हुए हैं ये सभी क्या है, गतिशील बिंब हैं। और छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार जो है पिन्हाना, घुटनियों में लेकर के पिन्हाना, तो ये सब जो है यह कविता में कोमलता लाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यह सेकेंड रुबाई का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट रुबाई का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।